बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने वालों को मेरे यूट्यूब चैनल जॉब इन्फॉर्मेशन पीके पर बहुत ही ज़्यादा खुशामदीद, जहाँ मैं डेली बेसिस पर गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर से आपके लिए डिफरेंट किस्म की जॉब्स की इन्फॉर्मेशन लेकर आता रहता हूँ। तो जनाब, इसी सिलसिले की कड़ी को जोड़ते हुए आज हम आगे चलते हैं। तो आज के दिन के लिए मैं जो आपके लिए जॉब्स लेकर आया हूँ, ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग और ज़बरदस्त किस्म की जॉब है। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में रोज़गार के मौके, और ये है जनरल बैंकिंग ऑफिसर OG3 ऑपरेशन ग्रुप की। उम्र जो है वो कम अज़ कम ग्रेजुएशन होनी चाहिए। तालीम है वो ग्रेजुएशन होनी चाहिए, और उम्र की हद जो है वो 35 साल तक होनी चाहिए। मर्द और ख़वातीन दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं, और तजर्बा जो है वो इतना ज़रूरी नहीं है। दरख्वास्त जमा करवाने की जो आखिरी तारीख है ऑनलाइन दरख्वास्त जमा होगी वो है 30 दिसंबर 2024। और किस किस जगह पर ये सीटें खाली हैं ये नीचे मेंशन की। इसके अलावा हम इसके ज़रा एडवर्टीज़मेंट को डिटेल से देख लेते हैं। तो द नेशनल बैंक एम्स टू सपोर्ट फाइनेंशियल वेलबींग ऑफ द नेशन अलॉन्ग विद इनेबलिंग। तो ये जनरल बैंकिंग ऑफिसर की सीट है। अब प्लेस ऑफ पोस्टिंग देख लेते हैं हम कि किस किस जगह पर है। ये है फैसलाबाद में खाली है, गुजरात, ग्वादर, इस्लामाबाद, झंग, झेलम, कराची, लाहौर, मर्दान, मियांवाली, मीरपुर आज़ाद कश्मीर, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, पिशावर, रावलाकोट, रावलपिंडी, सरगोदा, सियालकोट और सिबी और स्वात। इन तमाम इलाकों में ये सीटें खाली हैं। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देख लेते हैं। तो सबसे पहले एजुकेशन जो है मिनिमम ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ लोकल और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी या कॉलेज या रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए। एज जो है वो आपकी मैक्सिमम 35 साल होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कैंडिडेट हैव 1 ईयर ऑफ रेलिवेंट बैंकिंग एक्सपीरियंस वुड बी प्रेफर्ड, यानी कि जिनका एक्सपीरियंस है उनको प्रेफर दी जाएगी। फ्रेश ग्रेजुएट्स आर आल्सो इनकरेज टू अप्लाई, और अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है, फ्रेश ग्रेजुएट है, देन फिर भी आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ऑफिसर ग्रेड 3 में सीटें जो हैं ये तो देख ली। अब उनका काम क्या होगा? अक्सर लोग पूछते हैं कि सर ये ऑफिसर ग्रेड 3 की सीटों का काम क्या होता है। तो ये मेंशन कर दिया गया है, टू मैनेज या हैंडल ऑल फ्रंट एंड बैक ऑफिस ट्रांजैक्शन एफिशिएंटली, टू मैनेज एंड हैंडल रेमिटेंस रिलेटेड एक्टिविटीज़, रेमिटेंट पैसों के आने जाने के बारे में, टू ओपन एंड मेंटेन कस्टमर अकाउंट्स, अकाउंट ओपनिंग के लिए, टू मॉनिटर इन ऑपरेट एंड डोरमेंट अकाउंट्स, ऐसे अकाउंट जो इंडोरमेंट का मतलब होता है जिनमें कोई भी पैसे ना कोई बंदा जमा करवा रहा है ना निकलवा रहा है कोई 5-6 महीनों से, उनके बारे में देखना। एंड सर्व नोटिस, और उनको नोटिस भेजना कि जनाब आपका जो अकाउंट वो डोरमेंट हो रहा है तो आप इसको जो है वो एक्टिवेट कराएं। टू प्रोसेस ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स एंड रेमिटेंस अलॉन्ग विद इशुएंस ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स जो कोई बाहर से पैसे आते हैं जाते हैं उनकी डिटेल। प्रोसेस द करेक्शन ऑफ इनवर्ड एंड आउटवर्ड क्लियरिंग इन लाइन विद इंटरनेशनल SOPs के मुताबिक इन चीज़ों को देखना। इसके बाद है जी ATM, टू प्रोसेस ATM क्लेम सेटलमेंट एंड मेंटेन लॉकर्स, यानी कि ATM की सेटलमेंट्स को मैनेज करना, यानी कि सुबह से लेकर शाम तक ATM में कितनी ट्रांजैक्शन हुई उनकी सेटलमेंट को देखना है, और जो लॉकर होते हैं उनके बारे में भी आपने देखना होगा। टू मैनेज कैश हैंडलिंग एक्टिविटीज़ व्हेन असाइन, कैश की जो है वो हैंडलिंग आपने देखनी है कि कैश को कैसे हैंडल किया जाएगा। टू प्रोसेस एंड मैनेज टर्म्स डिपॉजिट, डिपॉजिट में जैसे इशुएंस है, पेमेंट है, बैलेंसिंग है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। टू इंश्योर द ऑपरेशनल एंड फ्रंट ऑफिस एक्टिविटीज़ एंड कैरीज आउट अप्रोप्रिएट असाइन। इसके बाद है टू असाइन ऑपरेशन मैनेजमेंट टू प्रमोट सेल प्रोडक्ट सच एज ट्रैवल चेक्स, सेविंग बॉन्ड्स वगैरह इनका, और मनी ऑर्डर वगैरह या कैशियर चेक वगैरह के बारे में आपने देखना है। तो इस तरह ये काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो यहाँ पर आपको बताई गई हैं, वो आप देख सकते हैं। नॉलेज क्या है जी कि गुड कम्युनिकेशन, एंटरप्रेन्योरशिप होनी चाहिए, और इफेक्टिव टीम प्लेयर होना चाहिए, गुड कस्टमर सर्विसेज होनी चाहिए, MS ऑफिस का नॉलेज होना चाहिए, और एक्यूरेसी आपकी होनी चाहिए। अब एजुकेशन, इसमें एप्लीकेशन देने का तरीकाकार क्या है इसको भी ज़रा देख लेते हैं। इंटरेस्टेड कैंडिडेट मे विजिट द वेबसाइट ऑफ siddharth-hyder.com.pk, इस वेबसाइट पर आप जाएंगे, और विद इन 10 वर्किंग फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिश ऑफ दिस एडवर्टीजमेंट एज पर गिवन इंस्ट्रक्शन, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट शुड कंप्लीट ऑल द फील्ड, तमाम की तमाम आप फील्डें फुल करेंगे जिसमें CV है, CNIC नंबर वगैरह है, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स है, सारी चीज़ें आप उसके अंदर लगाएंगे। आगे चलते हैं। इन्फॉर्मेशन एप्लीकेशन रिसीव आफ्टर ड्यू डेट जो है वो इनकम्प्लीट एप्लीकेशन को कंसिडर नहीं किया जाएगा। बैंक रिजर्व राइट रखता है सीटों का
अच्छा जी, बैंक जो है वो सीटें कम ज़्यादा कर सकता है। इसके बाद आगे चलते हैं जी कि नेक्स्ट आते हैं द कैंडिडेट विल बी, वह क्राइटेरिया को पूरा उतरता रहे। हाँ जी, उसके बाद जो डॉक्यूमेंट साथ अटैच करने हैं जी कि कैंडिडेट शुड कंप्लीट ऑल द फील्ड प्रोवाइडेड वेब CNIC एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह, एक्सपीरियंस लेटर वगैरह इन आइदर वर्ड और PDF फॉर्म में होनी चाहिए, वर्ड फॉर्म में हो या PDF की फॉर्म में हो, इमेज की शक्ल में ना हो, साइज़ जो है वो छोटा होना चाहिए। इसके बाद एक और चीज़ देखी थी, हाँ जी, द एम्प्लॉयमेंट विल बी ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेस फॉर 3 years विच मे बी रिन्यूड ऑन डिस्क्रिप्शन ऑफ द मैनेजमेंट, यानी कि 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा, एक्सटेंड भी किया जा सकता है मैनेजमेंट की कोऑर्डिनेशन के बाद। इन केस ऑफ सिलेक्शन कैंडिडेट will be required to serve at either initial place of posting of the minimum period of 3 years or no request for transfer will be entertained, यानी कि जहाँ पर लगा दिया है आपने 3 साल वही जॉब करनी है, आपकी कोई भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग के बारे में आपको नहीं बताया जाएगा। अब चलते हैं जनाब इनकी वेबसाइट्स के ऊपर। ये वेबसाइट है जी जो सिद्धार्थ आइडल थी, मैं इसका एड्रेस भी लिंक में डाल दूँगा, थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे आप जर्नल बैंकिंग ऑफिसर ग्रेड 3, ठीक है जी। इंस्ट्रक्शन इंटरेस्टेड कैंडिडेट में अप्लाई नाउ, आप अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक करेंगे। 30 दिसंबर लास्ट डेट जो है यहाँ पे मेंशन है जी इसकी अप्लाई करने की। तो आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो उसके बाद सबसे पहले आता है जनरल बैंकिंग ऑफिसर। इसके बाद आपने किस शहर के लिए अप्लाई करना, फ़र्ज़ करें मैंने फैसलाबाद के लिए करना है, मैं फैसलाबाद पे क्लिक कर दूँगा। अब पर्सनल डिटेल में अपना फुल शनाख्ती कार्ड नंबर के मुताबिक अपना नाम लिखेंगे, फादर नेम लिखेंगे, फिर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। उसके बाद ये हो सकता है खुद ही कैलकुलेट कर दे, शनाख्ती कार्ड नंबर, ईमेल एड्रेस लाजमी लिखा करें, नेशनलिटी पाकिस्तानी लिखेंगे हम यहाँ पे अपनी। उसके बाद है जी रिलीजन आपका कौन सा है वो आप मेंशन करेंगे, मेल हैं फीमेल हैं, प्लेस ऑफ डोमिसाइल कहाँ की है, मोबाइल नंबर आप अपना लिखेंगे। इसके बाद है जी अपना एड्रेस लिखेंगे, फिर एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन जो लास्ट आपकी बैचलर डिग्री है उसकी इन्फॉर्मेशन सारी की सारी आप यहाँ पर ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद आप आगे चलेंगे। आप अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है तो वो मेंशन कर दें, अगर नहीं है तो उसको 0 कर दीजिएगा, क्योंकि फ्रेश कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकता है। एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री या प्रेजेंट या लास्ट वर्किंग अगर आपने कहीं काम किया है उसकी डिटेल सारी एंटर कर देनी है आपने। और इसके बाद आगे चलते चले जाएंगे तो हमारे पास जो है जनाब अपनी CV जो है वो आपने यहाँ पे अटैच कर देनी है। फिर आपने शनाख्ती कार्ड जो है वो अपलोड कर देना है, यानी कि पहले आप अपनी CV अटैच करेंगे, यहाँ पर अपलोड कर देंगे। अटैच योर अपडेटेड CNIC शनाख्ती कार्ड लेना है आपने, उसकी फ्रंट बैक की तस्वीर लेने के बाद उसकी अपने PDF फाइल बनानी है और उसको अपलोड कर देना है। इसके बाद आगे चलते हैं एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, मार्कशीट्स, जो आखिरी आपकी डिग्री है वो आपने यहाँ पर अटैच करनी है, और एक्सपीरियंस लेटर अगर कोई है तो वो भी साथ आपने यहाँ पर अटैच कर देना है। और सारा काम मुकम्मल करने के बाद जस्ट आप सिंपल यहाँ पर सबमिट का बटन दबाएंगे तो आपका डाटा जो है वो बैंक को रिसीव हो जाएगा। इसके अगेंस्ट में बैंक जो है वो आपको या तो ईमेल करेगा, नॉर्मली बैंक ईमेल करता होता है तो इसलिए ईमेल एड्रेस आप ज़रूर बनाएं अपना, या आपको मैसेज आ जाएगा आपके फ़ोन नंबर पर, तो दोनों में से कोई भी काम हो सकता है। तो ये था जनाब हमारे लिए, मैंने जो आज आपके लिए जॉब हैं वो नेशनल बैंक की बता दी हैं। अप्लाई करने का प्रोसीजर भी बता दिया, वेरी सिंपल फॉर्म है, इसको फिल करें। अगर आपको समझ आ जाए तो बेहतर, ना समझ आए तो आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपका ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे। तो वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो अगर अच्छी लगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।